सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर साउचन जो होता है गुफा में आ चुका होता है और वहाँ पर देखता है 3 स्केलेटन बीस्ट को और उसके पीछे पड़ा होता है एक वुल्फ स्नेक। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में वो बुल जो होती है अपने हाथ में पावर को जनरेट करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला होता है इधर उधर, जिससे कि मौका पाता है वो तीनों स्केलेटन और इधर इधर भाग जाता है। और फिर साउचन कहता है कि तो ये तीनों स्केलेटन के पीछे भाग रहा है वुल्फ, और वुल्फ जो होता है उन्हीं तीनों साथी में से एक साथी के पीछे भाग रहा है। और ये बंदा एक बंदा जैसे दिखने वाले स्केलेटन है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है और वो वुल्फ जो होता है अपने हाथ में एक पावर को जनरेट करता है, जमीन में लगाता है, जिससे कि वो बंदर जैसे दिखने वाले स्केलेटन जाके एकदम पत्थर में चढ़ जाते हैं। और फिर वो बंदर मतलब वो बुल जो होती है उसके पैर को पकड़ता है, ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो बंदर जैसे दिखाते हुए कला को वो भाग जाता है इधर उधर और फिर वो जमीन के अंदर घुसता है और जैसे भाग जाता है। और फिर वो बुल जो होता है उन्हीं के लीडर के पीछे भागने लगता है और उस स्केलेटन की नजर पड़ जाता है साउचन के ऊपर और उसके हाथ में दिखाया जाता है उसी ड्रैगन क्रिस्टल को। और फिर उसके पास आ जाता है वही लीडर और फिर वो कहता है कि इस बंदे ने इस क्रिस्टल को उठा लिया। और फिर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसके दोस्त जो है वो खतरे में, यानी वुल्फ जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है। और वो लीडर जो होता है वो अपने हाथ में एक पत्थर को उठाता है और फिर लगा देता है उसी वुल्फ के ऊपर, और जिससे कि उस वुल्फ की डायरेक्शन जो है चेंज होता है। और फिर वो देखता है उसी स्केलेटन के बॉस को और फिर वो स्केलेटन के बॉस जो होता है वो साउचन की तरफ भागने लगता है और कहता है कि साउचन ये तो मेरी तरफ आ रहा है, यानी मेरे को खत्म करना चाहता है। और फिर वुल्फ जो होता है अपने पावर से उसका ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके मुंडे खोल के आ जाता है साउचन के पास, जिससे कि नज़र पड़ जाती है, यानी वुल्फ की नज़र पड़ जाती है साउचन के ऊपर, जिससे गुस्से में उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, यानी साउचन के ऊपर। और फिर साउचन कहता है कि इस स्केलेटन की तो मैं ऐसी की तैसे साले मेरे को फंसा दिया। और फिर वो जंप लगाता है जिससे वो पहुंच जाता है उसी वुल्फ के सिर में और उसके ऊपर बैठ जाता है और मौका पाकर उसके ऊपर चढ़ देता है अपने ड्रैगन क्रिस्टल को, जिसके वजह से वो वुल्फ जो होता है दर्द से कर्रा रहा होता है। और फिर उसे कहता है कि छोड़ साले छोड़, मतलब वो मन में सोच रहा होगा ऐसा। और फिर उसे इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन साउचन कहता है कि ना मुन्ना ना, ऐसे ना छोड़ूंगा। और फिर उसे करंट की लगाने वाली है शॉट, लेकिन वो एक से बच जाता है। और फिर वुल्फ जो होता है इधर उधर भागने लगता है, यानी उड़ने लगता है और फिर उसको चक्कर नराने लगते हैं पूरे गुफा का। और साउचन जो होता है वो अपने ड्रैगन क्रिस्टल को निकालता है और उसके सिर में धड़ाधड़ गाते जा रहा होता है, जिस डरा रहा होता है, जिससे की वजह से साउचन जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और फिर वुल्फ मौका पाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन साउचन अपने ड्रैगन क्रिस्टल से उसके हमला को रोक देता है और फिर वहाँ पर साउचन को ढकेलते हुए पीछे ले जा रहा होता है। और फिर वो वुल्फ जो होता है गुस्से में अपने थर्ड आई को ओपन करने लगता है और फिर उसी स्केलेटन को दिखाया जाता है, वो स्केलेटन में आता है और फिर वो अपने बॉडी पार्ट को इधर उधर हिलाने लगता है और फिर अपने हाथ को बनाता है एक पंच के रूप में और फिर जड़ देता है उसी वुल्फ के ऊपर, जिससे कि उसके थर्ड आई जो कि अटैक जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से साउचन जो होता है बहुत ही आसानी से बच जाता है, यानी उसके अटैक से, वरना तो इसकी काम खत्म हो जाती है। फिर वो तीनों भाई निकलते हैं और फिर उसके ऊपर हमला कर देती, कोई पैर पकड़ती है और बॉस जो होती है ऊपर से आते उसके सिर में लगाते और मौका पाते हैं साउचन उसके अंदर घुसा देती है अपने ड्रैगन क्रिस्टल को, जिसकी वजह से वुल्फ की काम जो होती है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, जिसके गिरने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाती। और फिर तीनों भाई सर्जरी करने लगते उसी वुल्फ के अंदर को और फिर उसके अंदर से क्रिस्टल को निकाल लेता है और साउचन को देखती और साउचन कहती ये तीनों कौन क्या करती भी। और फिर वो वहाँ पर लीडर जो होती है उस क्रिस्टल को 3 भाग में डिवाइड करती है और तीनों को दे देती और फिर उसको खा जाती, जिसकी वजह से उनके अंदर आ जाती भयानक मतलब स्पिरिचुअल ऑरा। और फिर साउचन कहता है कि ये तो अपन को भी खा सकता है, इसकी तो मैं यहाँ पर भाग जाऊँ वरना अपन की काम खत्म कर देंगे। और फिर वो पतली गली निकालता है और इधर से जाने लगती है और फिर साउचन के जाते वक्त गिर जाते हैं उसके पॉकेट से 2
क्रिस्टल। और ये देखकर बंदर जो होते हैं वो कहता है कि इसको अगर मैं मार डालूंगा तो क्रिस्टल ही क्रिस्टल, मौजे ही मौजे। और फिर वो अपने सपने से बाहर निकलता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि बड़े भाई, अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो इसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन है जिसको आप खा सकते हैं, मतलब क्रिस्टल है। और फिर उनके लीडर जो होती है वो ख्याली पुलाव पकाने लगती है और फिर वो साउचान और वो मिलकर एक बड़े से बीस्ट को हरा देती है जिसके अंदर से निकालती क्रिस्टल। और फिर वो मौजा ही मौजा हो जाती है और फिर उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर आप इसके साथ काम करेंगे तो आप उनको क्रिस्टल ही क्रिस्टल मिलेंगा, तो हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। फिर उसके ऊपर लगाता है एक जड़े, कहता है कि साले तू क्या बोली जा रही है। और फिर सावचन जो होते हैं वो इधर से एक पतली गली निकलता है और भागने लगता है। और फिर वो तीनों भी इसकी पीछा कर रहा होता है और फिर सावचंद को पता चल जाती है, जिसे मौका पाकर इधर उधर हो जाती है। और फिर वो तीनों बाहर आते हैं और कहता है कि ये कहाँ पर आ गया। और फिर सावचंद आ जाता है उसके सामने, मतलब पीछे से, और कहता है कि ना मुन्ना ना, अपन कुछ ना कर रहा था, आप वो माम कर देना। और फिर कहता है कि सामने मत जाना, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक टाइप का बिस्ट है। और ये बात इशारे में चल रहा है और इसे समझ जाता है सावचान और कहता है कि तुम मेरे को मना कर रहे हो ना। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है क्रो को और फिर हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है निंगर को और उसके साथ में गू फैमिली गैंग मास्टर और बाकी सिपाहियों का। और वो कहता है कि ये साला कमीना सावचान अभी तक कहाँ गया है मेरे को ना मालूम, अगर मेरे को मिल जाए तो साले को वहीं पर ही खत्म कर दूं मैंने। निंगर से कहता है कि आगे बहुत ही बड़ा एक खतरनाक बीस्ट है, अगर आगे जाएंगे तो उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप अभी भी उसके पीछा करना चाहते हैं। तो निंगर कहता है कि जो जगह जितना खतरनाक होता है वो जगह उतना ही अच्छा होता है छुपने के लिए, और मेरे को सचमुच के मालूम है कि वो बंदा वहीं पर है यानी सावचन, और मैं उसको ढूंढने के लिए जाऊंगा। और फिर यंग मास्टर आता है और कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने सिपाही को भेज दिया है उसको ढूंढने के लिए। और उसके पास आ जाता है वही कौवा और उसके आँख में देखता है यंग मास्टर, तो मिल जाता है सावचन को और कहता है कि कमीना तो यही जगह पर है। और फिर कहता है कि चलो इसको अपन ख़त्म करके रख देंगे। और सावचन जो होता है उन्हीं तीनों के पास होती है और फिर अपने पॉकेट से 3 क्रिस्टल को निकालता है और उन्हें कहता है कि आपके लिए ये। और फिर वो तीनों जो होता है एक एक करके ले लेता है अपने अपने स्केलेटन को, अब अंदर आता है और अपने स्केलेटन को ले लेता है यानी उसी स्टोन को। और फिर सावचन कहता है कि आपको मैंने मदद किया उस वुल्फ को ख़त्म करने के लिए, तो आप भी मेरे मदद कीजिए मेरा काम ख़त्म करने के लिए। और वहीं पर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ होने वाली है। और फिर वो अपने ज़मीन पे अपने कान को लगाता है और कुछ सुनने लगता है और उसे कहता है कि कुछ आ रहा है हमारे तरफ। और फिर सावचन कहता है कि तैयार हो जाइए। और फिर हमें गो फैमिली का यंग मास्टर और निंगर को दिखाया जाता है जो आ चुका है वही जगह पर। और फिर वो देखता है कि यहाँ पर तो आग जली हुई है और कहता है कि वो साला कमीना यहीं पर ही था और यहाँ से अभी चला गया है। और फिर उसे कहता है कि चारों तरफ ढूंढो उसको। और फिर एक सिपाही के ऊपर आता है एक हैंड और वो डर जाता है और वो देखता है तो ये एक मरा हुआ के हाथ कटे हुए हैं और वो लात मार के यंग मास्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे यंग मास्टर भी डर जाता है और उसे कहता है कि साले तेरे को दिख नहीं रहा पर मैं खड़ा हूँ। और फिर वो वहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है और फिर चारों तरफ हवाएं बहने लगती है और फिर वहाँ पर आ जाती है वही स्केलेटन और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है यानी यंग मास्टर के ऊपर। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो हैंड जो होता है उसको पकड़ लेता है और आके जड़ देता है उसके ऊपर वही पंच। और फिर यंग मास्टर की हो जाती है मुंह से बिलाड़ा और वो गिर जाता है जमीन के अंदर घुस जाता है। और फिर बाकी सिपाहियों को सावचन जो होता है वो अकेला ही संभाल रहा होता है और सबको बजा रहा होता है और उन सबके बीच में लगे तेरे शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है बंदर, तीसरा बंदर, और फिर स्केलेटन वाला बंदर आता है और सबको ख़त्म करने लगता है बेरहमी से। और फिर वहाँ पर लीडर जो होता है वो लड़ रहा होता है गो फैमिली के उसी मास्टर से यानी यंग मास्टर से। और फिर वो दोनों के दरमियान फाइट चल रहा होता है लेकिन बंदर जो होती है वो बहुत ही स्पीड होती है, सबको ख़त्म कर रहा होती है। और फिर यंग मास्टर जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और फिर वो अपने पावर को इस्तेमाल करने लगती है जिसके अंदर आ जाती है उसकी स्क्रोल। और फिर निंगर जो होती है वो एक स्केलेटन को मारने वाला होती है लेकिन एक हाथ आ जाती है और उसको रोक लेती है। लेकिन निंगर जो होती है वो अपने तलवार को फेंकती है, उनके ऊपर लात जड़ देती है और फिर उन तीनों के बीच में शुरू हो जाती
जाती है घमासान लड़ाई और फिर ये तीनों के ऊपर हमला कर देती है अपने हथियार से। लेकिन उन तीनों के बीच में शुरू हो जाती है लगत तेरी, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा होता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और फिर वहाँ पर सावचन जो होता है एक बंदे को लगाता है एक मुक्का मतलब लात और उसके हाथ से निकाल लेता है अपने शॉट को और फिर रंग मास्टर की तरफ मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके स्क्रोल जो है उसको रोक लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सावचन जो होता है पीछे खिसक जाता है। और फिर वहाँ पर रंग मास्टर का फॉर्मेशन जो होता है तैयार हो जाता है और उसके पास आ जाता है निंगर और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और फिर वो एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है और कहता है कि बच्चे अब होगी फाइट शुरू। और फिर वहाँ पर चारों तरफ स्क्रोल ही स्क्रोल होने लगती है और ये स्क्रोल बहुत ही बड़ा बड़ा होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये स्क्रोल का तो भंडार होते हैं साला, यहाँ पर डोमेन ही तैयार कर चुका होता है बे। और फिर वहाँ पर रैंक मास्टर जो होता है वो कहता है कि अब तू मरेगा साला। और फिर रैंक मास्टर जो होता है अपने कुछ हैंड साइन को बनाता है और फिर उसके अंदर से निकालता है बर्फ के क्रिस्टल को और फिर उनके ऊपर हमला करने लगती है। और फिर वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है, चारों तरफ से सावचन और उनके तीनों स्केलेटन दोस्त भी घिर जाते हैं। और फिर ये क्रिस्टल जो है सावचन के ऊपर लगने ही वाला होती है, लेकिन वो स्केलेटन जो होता है अपने हाथ से उसको हटा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन वो तीनों जो होता है वहीं पर ही जम जाता है, जिससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है सावचन। और फिर वो एक मास्टर की तरफ घूम के देखता है और कहता है कि ना मुन्ना ना, अभी मैं तेरे को ऐसे ना मारने वाला, अब तो देख मेरा कमाल। और फिर वहाँ पर निकालता है एक मैजिकल बिस्ट को जो एक सेंटीपीड होता है और फिर वो बहुत ही खतरनाक होता है, बड़ा भी होता है। और फिर उसे कहता है कि जा बच्चों को ख़त्म करके आओ। और फिर कहता है कि बच्चों देखा ना अब उनके पावर का लेवल के साथ तुरा का कोई मैच ही नहीं है। और फिर अपने साइड से कुछ आइस का क्रिस्टल को निकालता है और फिर सावचन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक हाथ आता है उसको बचा लेता है, लेकिन वो हाथ जो होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे सावचन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और क्योंकि वो तीनों के साथ उसकी बॉन्डिंग बन चुकी होती है, अच्छी दोस्ती बन चुकी होती है। और फिर इसका क्रिस्टल आता है सावचन को लगने वाला होता है, लेकिन वो रोक लेता है यंग मास्टर और फिर कहता है कि तेरे को इतना आसानी से ना मारने वाला हूँ मैं। और फिर वो सेंटीपीड से कहता है इसको काम खत्म करके आओ, इसको बचा के आओ। फिर वहाँ पर सावचन गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुम जैसे को मरना डिजर्व करते हो और मैं तुम लोगों का काम खत्म कर दूंगा। और फिर वो कूल सीन देखता है और उसके पीछे आ जाता है सेंटीपीड। और इसी के साथ हमारा एपिसोड का ताम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।